नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे एक नए टॉपिक में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में भाग 4 पापोजी महाराज के बारे में या उनके जीवन इतिहास के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिए। आज का यह टॉपिक हम शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में पापोजी महाराज का टॉपिक चल रहा है। पापोजी महाराज को अन्य नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मण के अवतार, ऊँटों के देवता, पले रक्षक देवता, गायों के देवता, अन्य नामों से पापोजी महाराज को जाना जाता है। पापोजी महाराज का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। पापोजी महाराज का जन्म स्थान कोलू गांव पलोदी में या जोधपुर में माना जाता है। तो दोस्तों यह याद रखना है कि पापोजी महाराज का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। वह इनका जन्म स्थान कोलू गांव पलोदी जोधपुर माना जाता है। तो दोस्तों पापोजी महाराज के पिताजी का नाम धादल जी राठौड़ माना जाता है। तो आपको यह याद रखना है कि पापोजी महाराज के पिता का नाम क्या है, धादल जी राठौड़। पापोजी महाराज की माता का नाम कमला देवी है। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि पापोजी महाराज की माता का नाम कमला देवी माना जाता है। पापोजी महाराज के पिता का नाम क्या है, धादल जी राठौड़, और पापोजी महाराज की माता का नाम क्या है, कमला देवी। पापोजी महाराज के पत्नी का नाम पोलंदे माना जाता है। पापोजी महाराज की जो पत्नी है वह अमरकोट से शासक सूरजमल सोना जी की पुत्री मानी जाती है। और पापोजी महाराज के बहनों का नाम जिंदराव खींची है, जो जैल नागौर के राजा माने जाते हैं। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि पापोजी महाराज के बहनों कौन है, जिंदराव खींची है। पापोजी महाराज का कुल। तो पापोजी महाराज का कुल दातलित शाखा, यह पापोजी महाराज का कुल है। और पापोजी महाराज के कुल के साथ साथ दातलित शाखा के राजपूत राठौड़ व राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं पापोजी महाराज। पापोजी महाराज का घोड़ा। पापोजी महाराज का घोड़ा या घोड़ी केसर कालमी घोड़ी है, जो देवल चारणी द्वारा प्रदान की है। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि पापोजी महाराज की घोड़ी का क्या नाम है, तो केसर कालमी घोड़ी पापोजी महाराज की है। और यह किसने प्रदान की थी, तो देवल चारणी द्वारा प्रदान की गई थी पापोजी महाराज को। पापोजी महाराज वीरगति को कब प्राप्त हुए थे, तो पापोजी महाराज वीरगति को 1576 ईस्वी में जोधपुर के डेचू गाँव में यह वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों यह याद रखना है कि पापोजी महाराज कहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए थे, डेचू गांव में यह वीरगति को प्राप्त हुए थे। और पापोजी महाराज का मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि पापोजी महाराज का मंदिर कोलो या पलोदी में इनका मंदिर स्थित है मुख्य रूप से। तो पापोजी महाराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कोलो या पलोदी में इनका मंदिर स्थित है। पापोजी महाराज का मेला। पापोजी महाराज का मेला कोलो में चैत्र अमावस्या को पापोजी महाराज का मेला लगता है। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि पापोजी महाराज का मेला कब लगता है, तो चैत्र अमावस्या को पापोजी महाराज का मेला लगता है। पापोजी महाराज का पूजा प्रतीक या पापोजी महाराज के चिन्ह। तो पापोजी महाराज के पूजा प्रतीक भाला लिए अंधारोही भाई और झुकी पाग या पगड़ी पहने हुए पापोजी महाराज के पूजा प्रतीक माने जाते हैं। पापोजी महाराज की फड़। फड़ के साथ वाक्य रावण हत्ते और गीत वयाले हैं। पापोजी महाराज के राजस्थान की सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि पापोजी महाराज की राजस्थान की सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। पापोजी से संबंधित यशोगान। पहले पापोजी का छंद, जो बिट्टू सूजा की रचना है। दूसरे पापोजी राजदोहा, जो लगराज की रचना है। तीसरे पापोजी प्रकाश, यह आसिया मोंड जी की रचना या जीवनी मानी जाती है। चौथा है पापुधनी री रचना दोहरी जाति द्वारा सारणी पर किया जाने वाला यशोगान। पांचवा है पापोजी की फड़े यश गाथा, ऊँटों के स्वस्थ होने पर धोबियों द्वारा गाई जाती है। छठा है पापोजी के पावड़े या माठ वाघ यंत्र के साथ दोहरी जाति के लोगों द्वारा बाँचे जाते हैं। पापोजी महाराज की वीरगाथा। पापोजी महाराज की वीरगाथा इस प्रकार है। अमरकोट के सूरजमल सोना की पुत्री सुप्रिया सोनी या पुलंदे के साथ पापोजी महाराज का विवाह हुआ था। विवाह के मध्य वो उनके प्रतिद्वंदी बहनों जिंदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण या पूर्व लड़ाई के कारण वह देवल चारणी की गायों को घेर लिया था। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि देवल चारणी की गायों को किसने घेरा था, तो देवल चारणी की गायों को जिंदराव खींची ने
गहराता पूर्व बैर या पूर्व लड़ाई के कारण। देवल जी ने पापू जी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की थी। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि देवल जी ने गायों को छुड़ाने की प्रार्थना किसे की थी, तो पापू जी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की थी। पापू जी ने 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारणी को केसर लामी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए थे। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि पापू जी किस पे रवाना हुए थे, तो पापू जी महाराज चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी नामक घोड़ी पर वह सवार होकर गायों की रक्षा के लिए रवाना हो गए थे। वह कड़े संघर्ष के बाद 1276 ईस्वी में इन्होंने अपने साथियों के सहित वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो पापू जी महाराज वीर गति को कब प्राप्त हुए थे? 1276 ईस्वी में वह अपने साथियों के साथ युद्ध में लड़ते हुए वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी पत्नी फूलन देवी भी उनके साथ ही सती हो गई थी। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि वीर गाथा के अनुसार पापू जी महाराज की पत्नी उनके साथ ही फूलन दे सती हो गई थी। वीरता एवं प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वसंतलता एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों पापू जी महाराज को किन के रूप में पूजते हैं? पापू जी महाराज को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। पापू जी महाराज की अन्य जानकारी। पापू जी राजधानी लोक के साहित्य के पार्वती को लक्ष्मण अवतार माना जाता है। तो पापू जी का किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजते हैं। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि पापू जी को मेहर जाति के लोग मुसलमान पीर मानकर पूजते हैं। इन्हें ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय इन्हें जाता है। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि ऊँट लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो पापू जी महाराज को मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऊँट के बीमार होने पे इन्हें पूजा भी जाता है। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि पापू जी महाराज को ऊँट के बीमार होने पर पूजा जाता है। रायका रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि पापू जी महाराज को कौन सी जाति अपना आराध्य देव मानती है? तो रायका रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। समाज सुधारक भी माने जाते हैं। नेरणी ख्यात में पता चलता है कि मलेच्छ समझे जाने वाली दौरी जाति के साथ भाइयों की इन्होंने न केवल आश्रय दिया वरन इन्हें समाज में समाजजनक स्थान भी दिलवाया पर्याय किया था। इनके मुख्य अनुयायी दौरी जाति के लोग माने जाते हैं। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि इनके अनुयायी या इनके पूज्य दौरी जाति के लोगों को माना जाता है, जो पापूजी रो फड़ और पापूजी रा पावड़ा गाकर इनका संदेश घर घर पहुंचाते हैं।